प्यारे साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और एसआरएफ क्या होते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको सेशन के प्रारंभ में ही बतला देता हूं कि ये मेरी पीएचडी की थीसिस है और देश के सबसे बड़े संस्थान से मैंने पीएचडी किया है। जिस दिन मुझे पीएचडी अवार्ड हो रही थी उस दिन उस कॉन्वोकेशन का मैं सबसे कम एज का शोधार्थी होने का गौरव प्राप्त मुझे है। मेरे साथियों, मैं जितनी भी बातें आपको बतलाता हूं वो सब मेरे अनुभव से प्राप्त हैं और वो सभी चीजों को मैंने अपनी लाइफ में जिया है। मैं खुद इस एग्जाम को मैंने एमए प्रवेश में ही पास कर लिया था और मैं इसके बाद में मैंने कई बार इस एग्जाम को और पास किया है। तो मैंने इस एग्जाम को कई बार पास किया है। साथ ही मैंने पीएचडी की थीसिस आपके सामने है, तो मुझे पीएचडी के अनुभव है, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। और साथ ही मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कार्यरत रहने का भी अनुभव प्राप्त है। मेरे साथियों, इस पीएचडी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जेआरएफ और एसआरएफ दोनों प्रकार की फेलोशिप मिली थी जब मैं पीएचडी कर रहा था। मैंने अभी हाल ही में अपनी पीएचडी सबमिट करवाई है। जब मुझे पीएचडी कर रहा था तो मुझे जेआरएफ और एसआरएफ दोनों प्रकार की फेलोशिप मिली थी। अब आपके मन में ये सवाल कौन रहा होगा कि सर जेआरएफ किसे कहते हैं और एसआरएफ किसे कहते हैं। ये सारी बातें डिटेल्ड से इस सेशन में मैं आपको बतलाने वाला हूं और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं एसआरएफ में और जेआरएफ से एसआरएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस सेशन में आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पूर्व एक जरूरी और आवश्यक बात आप सुन लीजिएगा। ये आप जो चैनल इस समय देख रहे हो, ये है, इसका नाम है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। हमारा ये जो चैनल है जो अनअकैडमी का हिस्सा है, यानी कि अनअकैडमी का एक पार्ट है। तो मैं इस चैनल के साथ साथ अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। आप मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करते हुए अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। ये मेरी आपको प्रोफाइल नजर आ रही होगी। टॉप 5 एजुकेटरों में शामिल हूं। वैसे रैंकिंग ऊंची नीचे होती रहती है, उस पर ध्यान मत देना। चलिए साथियों, आप ऐसा करना कि अनअकैडमी पर हम ना 2 प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो स्पेशल क्लास होती है जिनको हम फ्री क्लास होती हैं। सभी छात्र, कोई भी छात्र ये वाला जो कोड दिख रहा है लोकेश 11 कोड का प्रयोग करते हुए जितनी भी फ्री क्लासेज है उनका लाभ उठा सकते हो, है ना। और दूसरी होती है पेड क्लासेज। भाई, जिन लोगों को लगता है कि हमें बहुत कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना है, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, तो अब डेफिनेटली आप हमारे प्लस क्लासेस के साथ ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए भी आप लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना, तब आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको पीएचडी जैसे मैंने खुद ने किया है, तो आप जैसे प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करवाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। तो आप लोकेश 11 कोड का प्रयोग करते हुए अनअकैडमी में एनरोल हो जाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए, ये तो रही बात अनअकैडमी की, हमारी जो जरूरी थी वो बतला दी। अब हम बात करते हैं भाई जेआरएफ क्या होता है और एसआरएफ क्या होता है, और जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट होती है फेलोशिप या फिर अलग से कोई एसआरएफ की एग्जाम लगती है। तमाम बातें इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले समझ लेते हैं हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ। जब आप नेट की एग्जाम देते हो, जो टॉप रैंकर जो स्टूडेंट होते हैं उनको मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक तरीके से। और जितनी भी जो अन्य फेलोशिप है, चाहे नेशनल फेलोशिप है, चाहे राजीव गांधी फेलोशिप है, चाहे मौलाना आजाद फेलोशिप है, उनमें भी जेआरएफ होता है। तो उनमें भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, लेकिन ये वाली एग्जाम पास करके जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझिए। आपको पता है कि पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है जेआरएफ के दौरान। मैं आपको बताऊं कितना मिलता है। आज के टाइम पर अगर जो फेलोशिप मिलती है 31,000 मिलती है जेआरएफ के लिए और 35,000 मिलती है एसआरएफ के लिए। सबसे पहले जेआरएफ समझ लेते हैं हम। देखो भाई, स्टार्टिंग के 2 साल तक, जैसे कि मान लो कि मैंने जेआरएफ किया और मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, पीएचडी में या एमफिल में, कहीं पर भी पीएचडी में एडमिशन ले लिया मैंने, तो एडमिशन के प्रारंभिक 2 साल तक हमें जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब एक बहुत बड़ा यहां पर मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना जब आप पीएचडी करो तब। देखो, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक आपकी फेलोशिप जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट नहीं की जाएगी। जी हाँ, इसके लिए आपको जैसे ही 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आप अपना यूनिवर्सिटी में, अपने डिपार्टमेंट में एचओडी को एक एप्लीकेशन लिखना और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मेरी अब जो जेआरएफ है उसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जी हाँ, एक बात आपको समझ लग गई होगी मेरे दोस्तों इस समय कि यहां पर जो एसआरएफ के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होती।
जेआरएफ को ही एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। जैसे ही आपको पीएचडी में 2 साल का समय पूरा होता है, आपकी जो फेलोशिप है उसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे आपकी फेलोशिप बढ़कर हो जाती है 35,000 रुपए पर मंथ। पहले 31 थी, अब एसआरएफ में 35,000 रुपए पर मंथ हो गई। जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन की फेलोशिप मैं आपको बता रहा हूं 2021 की। मेरे साथियों, उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही आप एप्लीकेशन अपने एचओडी को दोगे या यूनिवर्सिटी को दोगे, तो वो एक इनवाइट करेगा किसी एग्जामिनर को, जो आपका इंटरव्यू सेशन वाइवा टाइप रखेगा कि भाई आपने क्या क्या काम किया है अब तक, और उससे वो संतुष्ट हो जाएगा तो आपकी एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे संतुष्ट वो होते ही हैं, ऐसी कोई आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाहर से किसी भी विश्वविद्यालय से एक एग्जामिनर आता है, वो आपका वाइवा लेता है, और वो ग्रुप वाइवा होता है। ऐसा नहीं कि आपको सिंगल को आपसे बातचीत करे, वो नॉर्मल और भी छात्र रहते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, अब तक आपने क्या काम किया है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, आपसे मोटा मोटी इतनी बात होती है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में वो आपकी फेलोशिप को एसआरएफ में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपकी फेलोशिप इंक्रीज हो गई है, और फेलोशिप के साथ साथ आपकी कंटीजेंसी, एचआरए, ये सभी चीजें इंक्रीज हो गई हैं। अब एचआरए क्या होता है, कंटीजेंसी क्या होती है पीएचडी में, अगर इस बात को आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए वीडियोज बना दूंगा। तो ये हो गई जेआरएफ और एसआरएफ की बात। तो सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप को ही एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता है ही नहीं कि मैं बैठा हूं, हमारी पूरी अनअकैडमी की टीम बैठी है आपके सामने, जो आपको जेआरएफ का रास्ता तय करवाएगी। यार बताओ, एक बात बताओ, मैं हिसाब लगा रखा है मैंने पूरा, क्योंकि मुझे भी तो मिला था नहीं ये। सीरियसली गाइस, आज की डेट में अगर आप पीएचडी करते हो ना, तो 5 साल में आपको 25,69,960 रुपए मिल जाएंगे। इसमें कंटीजेंसी और एचआरए भी मैंने शामिल कर रखा है, अगर मैं दिल्ली से अगर आप पीएचडी करते हो तो अगर ऐसी चाहते हो, अगर कैसे कैसे फेलोशिप मिलती है, कितना खर्चा होता है पीएचडी में, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपको एक डिटेलिंग में वीडियो बता दूंगा। तो और जेआरएफ की चिंता मत करना, मैं आपको अनअकैडमी में पढ़ाता हूं भाई, मैंने खुद ने से एग्जाम को कई बार पास किया है। तो भरोसा रखिए कि मेरा जो तरीका है ना, वो अलग है, जुदा है लोगों से। मैं बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि आज के समय में क्या पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है, क्या छोड़ देना है उसकी समझ पैदा करना ज्यादा आवश्यक है। तो मैं उसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो आप मेरी क्लासेज को ज्वाइन कर लेना, लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करते मुझे फॉलो कर लो, और मेरी नियमित क्लास वहां पर देखना शुरू कर दीजिए। क्लास का टाइम टेबल मैं आपको प्रोफाइल पर मेंशन कर दूंगा। पहले आप स्पेशल क्लास देखना, जिनको फ्री क्लास कहते हैं हम लोग। फ्री क्लास देखने के लिए ये वाला कोड आपको दिख रहा होगा, लोकेश 11 कोड, ये दिख रहा है आपको कोड। इस कोड को इंसर्ट करना, और तब आपको जितने भी अनअकैडमी पर जितने भी जो एजुकेटर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, वो सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जब आपको लगता है कि यार हमें डॉक्टर लोकेश बाली सर की या अन्य जितने भी शिक्षक उनका फुल कोर्स करना है, कंप्लीट पढ़ना है, तो आप लोकेश 11 कोड का ही प्रयोग करते हुए 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो, और आप हमारे प्लस क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हो। मैं आपको वहां पर पेपर 1 भी पढ़ाता हूं और पेपर 2 भी पढ़ाता हूं। तो हमारी जो फीस दिख रही है आपको, ये पेपर 1 की नहीं है केवल, या केवल 2 की नहीं है, ये जो कंबाइंड है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। और साथ में आपको ये क्विज वगैरह, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, जो आपसे इंटरेक्शन होता है, डाउट सेशन, वो सब यहाँ पर, मतलब ओवरऑल एक पैकेज है पूरा। यानी छात्रों को कहीं और जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं तब। तो लोकेश 11 कोड का प्रयोग करते हुए आप अनअकैडमी में एनरोल हो जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।